इस सप्ताह सूर्य की तरह चमकेगी। मेष राशि वालों की किस्मत शुरू होंगे अच्छे दिन। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे 10 नवंबर से 16 नवंबर 2025 तक का सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि के लिए 10 नवंबर से 17 नवंबर 2025 तक का दिन कैसा रहेगा, जानें। मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि वालों, नवंबर का दूसरा सप्ताह शुरू होने वाला है। ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है। ग्रहों की स्थिति हर माह अलग अलग होती है। आइए साप्ताहिक राशिफल में जानते हैं नवंबर का यह सप्ताह मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। यह अग्नि तत्व की राशि है और इसका प्रतीक एक मेढा या भेड़ा है। मेष राशि के लोग आम तौर पर बहुत चतुर स्वभाव के होते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये बहुत जोशीले और जिद्दी स्वभाव वाले तथा अपमान बर्दाश्त नहीं करने वाले होते हैं। किसी बात को तब तक नहीं स्वीकार करते हैं जब तक इनका खुद का नुकसान नहीं हो रहा हो। अक्सर अपने गुप्त भेदों के खुल जाने से भयभीत रहते हैं। वे हर काम को साफ सुथरे ढंग से करना पसंद करते हैं। मेष राशि के लोग व्यवहार कुशल होने के साथ ही अपनी बातों पर अड़े रहने के लिए जाने जाते हैं। इससे इनकी लड़ाइयाँ भी खूब होती हैं। अक्सर विवादों के केंद्र में रहते हैं। मेष राशि के जातक शारीरिक बनावट में मध्यम कद के होते हैं। ऐसे जातकों के हाथों की बनावट कोन के आकार जैसी होती है और इनकी उंगलियों की अपेक्षा हथेली बड़ी होती है। इनका मस्तिष्क विशाल और चेहरे की आकृति विद्वत्तासूचक होती है। ऐसे लोगों के सिर के किसी भी भाग पर चोट का निशान होता है और छाती या चेहरे पर तिल या मस्से का चिन्ह भी रहता है। इन जातकों की आंखें कमजोर रहती हैं। इस राशि का प्रभाव मस्तिष्क पर रहने की वजह से इन लोगों को मानसिक शांति कम रहती है। दोस्तों, आज हम जानेंगे मेष राशि की इस सप्ताह की 10 बड़ी भविष्यवाणी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले व कमेंट में जय हनुमान जी महाराज अवश्य लिख दे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं मेष राशि की इस सप्ताह की 10 बड़ी भविष्यवाणी। पहली भविष्यवाणी, मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह रोजी रोजगार की दृष्टि से शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आपका मनमुताबिक स्थान पर तबादला संभव है। वरिष्ठ अधिकारी आपके कामकाज से संतुष्ट रहते हुए आपको अहम जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। करियर और कारोबार में होने वाले सकारात्मक बदलाव से आप संतुष्ट रहेंगे। व्यवसाय की दृष्टि से पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध कहीं ज्यादा शुभ और फलदायी रहेगा। इस दौरान कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं सुखद एवं लाभप्रद साबित होंगी। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को सप्ताह के उत्तरार्ध में बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह पठन पाठन दोनों ही दृष्टि से अनुकूल रहने वाला है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ है। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। इस सप्ताह आपको भाई बहनों से विशेष सहयोग प्राप्त होगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। प्रेम संबंध में आप इस सप्ताह अपने रिश्ते को नई दिशा देना चाहेंगे। संभव है परिजन आपके रिश्ते को स्वीकार करते हुए इसे विवाह में तब्दील करने के लिए इजाजत दे दें। वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। दूसरी भविष्यवाणी, नवंबर का यह सप्ताह मेष राशि वालों के लिए मध्यम फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह मेष राशि वालों के खर्चों में वृद्धि हो सकती है और बहुत जरूरी काम अटक सकता है। इस सप्ताह कामकाज को लेकर भागदौड़ बनी रह सकती है, लेकिन सप्ताह के अंत तक आपके सभी काम पूरे हो जाएंगे। सप्ताह के मध्य भाग में आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हो सकती है, जिससे आपकी खुशियों में वृद्धि होगी। व्यापार से जुड़े लोगों को इस सप्ताह कुछ अच्छे लाभ मिल सकते हैं। बिजनेस का विस्तार करने की प्लानिंग कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन वालों की बात करें तो जीवन साथी के साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा।
हालांकि इस सप्ताह आप आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ चिंतित हो सकते हैं। आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में शनि देव विराजमान होंगे और ऐसे में इस राशि के उम्रदराज जातकों को इस पूरे ही सप्ताह अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। इसके लिए सुबह शाम पार्क में जाकर करीब 30 मिनट तक चले और जितना मुमकिन हो धूल भरी जगहों पर जाने से बचें। तीसरी भविष्यवाणी। इस सप्ताह कार्यस्थल पर भले वो ऑफिस हो या आपका कारोबार, आपकी कोई लापरवाही आपको आर्थिक नुकसान करा सकती है क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में केतु देव उपस्थित होंगे। इसलिए जल्दबाजी में कुछ भी करने से बचते हुए हर कार्य को ठीक तरीके से करें। अपनी नई परियोजनाओं के लिए अपने माता पिता को विश्वास में लेने का सही समय है। इसके लिए आपको शुरुआत में ही अपनी हर योजना के बारे में अपने माता पिता को सब कुछ बताने और उस पर उनका विचार जानने की जरूरत होगी। ये सप्ताह कार्यक्षेत्र पर काम में आपकी दक्षता की परीक्षा लेने वाला सिद्ध होगा। ऐसे में इच्छानुसार परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको अपनी कोशिशों पर एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत होगी। इसके लिए आप अपने बड़ों का अनुभव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता अर्जित करने के लिए अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने की सबसे अधिक जरूरत होगी। चौथी भविष्यवाणी। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिले जुले फल देने वाला रहेगा। सप्ताह के पूर्वार्ध का समय जहां आपके अनुकूल रहेगा, वहीं उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इस सप्ताह आपको सेहत और संबंध दोनों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी। मेष राशि के जातकों को सप्ताह के प्रारंभ से ही अपने योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा, तभी आप घर और बाहर दोनों जगह सोचे हुए काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। सप्ताह के प्रारंभ का समय नौकरी पेशा लोगों के लिए सामान्य रहेगा और इस दौरान कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग मिलेगा, लेकिन उत्तरार्ध में आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। ऐसे में उस दौरान आपको सावधानी के साथ काम करने की जरूरत रहेगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह के मध्य का समय थोड़ा प्रतिकूल कहा जाएगा। इस दौरान आपकी कोई व्यावसायिक डील अटक सकती है। कारोबार में मंदी का सामना भी करना पड़ सकता है। इस सप्ताह छात्र वर्ग के लिए अध्ययन में एकाग्रता के साथ धैर्य भी आवश्यक रहेगा। प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे। जीवन साथी की सेहत चिंता का विषय बन सकती है। पांचवी भविष्यवाणी। नवंबर का दूसरा सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए कई उतार चढ़ाव भरा रहेगा। जहां एक और निजी चिंताएं मन को व्यस्त रखेंगी, वहीं कार्यक्षेत्र में प्रगति के अवसर मिलेंगे। सप्ताह की शुरुआत में कामकाज का दबाव रहेगा, लेकिन इसी दौरान करियर में आगे बढ़ने के मौके भी हाथ आएंगे। वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलेगा और आपकी मेहनत को सराहना भी मिलेगी। यदि आप लंबे समय से भूमि भवन की खरीद बिक्री की सोच रहे थे, तो इस सप्ताह सफलता की संभावना मजबूत रहेगी। व्यवसायियों के लिए सप्ताह फलदायी रहेगा। मार्केटिंग, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर से जुड़े जातकों को मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी और व्यापार विस्तार की योजनाएं साकार होती दिखेंगी। निवेश से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। छठवीं भविष्यवाणी। सप्ताह के मध्य में परिवार में धार्मिक माहौल रहेगा। महिलाएं पूजा पाठ में अधिक समय बिताएंगी और कुछ लोग तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। माता पिता का सहयोग मिलेगा और घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा। सप्ताह के अंत में संतान से जुड़ी कोई बड़ी चिंता दूर हो सकती है, जिससे राहत महसूस करेंगे। इस सप्ताह लव लाइफ में रोमांस और समझदारी दोनों बनी रहेगी। प्रेम संबंध गहरे होंगे और साथी की तरफ से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिलने की संभावना है। विवाहित जातकों के लिए यह समय सुखमय रहेगा और वैवाहिक रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेंगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें।
मौसम बदलने के कारण सर्दी, खांसी या पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है। खानपान और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें, वरना थकान और सुस्ती हावी हो सकती है। 7वीं भविष्यवाणी। इस सप्ताह मेष राशि के जातक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे, जिससे पदोन्नति या नई जिम्मेदारी का अवसर मिल सकता है। आर्थिक रूप से स्थिति बेहतर रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण आवश्यक है। पारिवारिक जीवन में सौहार्द बना रहेगा, हालांकि किसी पुराने विवाद को सुलझाने की आवश्यकता पड़ सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन तनाव से बचें। हफ्ते आपका स्वास्थ्य आपकी भावनात्मक स्थिरता पर निर्भर रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव कर्क राशि में रहेंगे, जिससे पुरानी यादें या हल्का तनाव बढ़ सकता है। इस समय भरपूर आराम और पौष्टिक भोजन लेना बहुत जरूरी रहेगा। मंगल देव के वृश्चिक राशि में होने से आप बहुत एनर्जेटिक होंगे। इसे सही दिशा में लगाना फायदेमंद रहेगा। मध्य सप्ताह में जब चंद्र देव सिंह राशि में आएंगे, तब उत्साह और जोश महसूस होगा। 8वीं भविष्यवाणी। सप्ताह की शुरुआत में चंद्र देव कर्क राशि में रहेंगे, जिससे पारिवारिक रिश्ते और भावनाएं आपके लिए महत्व होंगे। दिल से जुड़ी बातचीत या पुरानी भावनाएं दोबारा सामने आ सकती हैं। हालांकि बुध देव के वक्री होने से कुछ गलतफहमियां भी संभव हैं, इसलिए बोलने से पहले सोचें। मध्य सप्ताह में जब चंद्र देव सिंह राशि में रहेंगे, तो रिश्तों में गर्मजोशी और अपनापन बढ़ेगा। सप्ताह के अंत में कन्या राशि में चंद्र देव का गोचर प्रैक्टिकल बातचीत और जिम्मेदारियों को साझा करने का समय दिखाता है। आपके साप्ताहिक राशिफल के अनुसार संयम और समझदारी से काम लेने पर रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा। विद्यार्थियों और सीखने वालों के लिए यह हफ्ता प्रेरणादायक रहेगा, लेकिन सप्ताह की शुरुआत में ध्यान भटक सकता है। कर्क राशि में चंद्र देव भावनाओं को बढ़ाएंगे, जिससे फोकस कम हो सकती है। मध्य सप्ताह में जब सिंह राशि में चंद्र देव आएंगे, तो क्रिएटिविटी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस समय पढ़ाई और बौद्धिक विकास पर ध्यान देना लाभदायक रहेगा। 9वीं भविष्यवाणी। सप्ताह के अंत में कन्या राशि में चंद्र देव की उपस्थिति से फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों में सुधार होगा। बुध देव के वक्री होने से यह समय नए विषय शुरू करने से ज्यादा पुराने का रिवीजन और सुधार के लिए सही है। साप्ताहिक राशिफल के अनुसार डेली रूटीन और एक विषय पर ध्यान केंद्रित रखना बेहतर रहेगा। यह हफ्ता भावनाओं, आत्मविश्वास और प्रैक्टिकल सोच का संतुलन लेकर आएगा। चंद्रदेव पूरे सप्ताह कर्क, सिंह और कन्या राशियों से होकर गुजरेंगे, जिससे आप पहले भावनात्मक सोच, फिर आत्मविश्वास और अंत में स्थिरता की ओर बढ़ेंगे। 16 नवंबर को जब सूर्य देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, तब अपने लिए गहराई से सोचने की इच्छा बढ़ेगी। आपका साप्ताहिक राशिफल बताता है कि धैर्य, भावनात्मक संतुलन और लगातार प्रयास आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। 10वीं भविष्यवाणी। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन बड़ी बाधाओं को दूर करने वाला रहेगा। जो लोग किसी रोग से पीड़ित थे, उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, यानी आपकी सेहत पहले से काफी अच्छी होगी। इस दौरान आप अपने कार्यक्षेत्र में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे। इस हफ्ते आपको जूनियर और सीनियर्स दोनों का ही पूरा सहयोग मिलेगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयार कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। सप्ताह के अंत तक कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। इस सप्ताह के दूसरे भाग में आपको अपने करियर और व्यवसाय में आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। जो लोग नई नौकरी की तलाश में, उनकी इच्छा आज पूरी हो सकती है। लव लाइफ के मामले में सप्ताह बहुत ही मजबूत रहने वाला है। आपको अपने लव लाइफ में काफी सुखद महसूस होगा।
उपाय: मंगलवार को लाल दीपक या मोमबत्ती जलाएं। इससे मंगल देव की ऊर्जा मजबूत होती है।